वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आज हमारे पास कुछ तो बेसिकली न्यूज़ है एआई की रिलेटेड। गैजेट न्यूज़ है काफ़ी सारी। गैजेट न्यूज़ भी हैं, कुछ अच्छे आए हैं। मेरा जो एक अच्छा मुझे फेवरेट ब्रांड लगता है वीवो, उसके भी फ़ोन आए हैं, उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल। कंपेयर भी करते हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ी सी लोकल न्यूज़ करते हैं कवर पहले तो आदिल सॉरी आज आदिल के आदिल आया नहीं है तो इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा है आदिल। चलो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक पीटीए से रिलेटेड खबर है, वो तो बताएं लोगों को। पीटीए ने प्रपोज किया है कि एक नया सिम को इशू करने का तरीका होना चाहिए फेशियल वेरिफिकेशन। अच्छा, यानी पहले तो बायोमेट्रिक नहीं होता था हाँ, असल? अभी भी रहेगा, बायोमेट्रिक रहेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके फिंगरप्रिंट्स लेना मुश्किल होता है, जैसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं या कोई। कई होते हैं, मैं बताता हूँ, देयर आर पीपल जिनके नहीं भी होते, कोई इशू हुआ होता है, जैसे वो कोई हाथ से काम करते हैं इस तरह के, हाँ, जिसकी वजह से इशू मजदूर होता है। हाँ, उनके हो जाता मजदूर और ये बुजुर्ग लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स लेना मुश्किल होता है, उनके लिए पीटीए ने प्रपोज किया है कि फेशियल रिकग्निशन होनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शंस ना वेरिफिकेशन के थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, सो दैट कि आपके इश्यूज़ ना आए। कई दफ़ा हाँ, लोग स्टक होते हैं बेचारे इसी हाँ, कामों की वजह से। खैर इसके साथ साथ जो एक और न्यूज़ है ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से। हाँ, एआई ट्रैफिक सिग्नल्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अभी इसमें डिटेल्स इन्होंने बताई नहीं कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, कौन सा एआई मॉडल यूज़ करेंगे और कैसे चलेंगे। लेकिन अगर ये सेफ सिटी में आता है ना तो इससे हेल्प तो होगी। हाँ, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह ही होगा कि वो देखेगा ट्रैफिक की सिचुएशन और उसके मुताबिक डायनामिकली एडजस्ट करेगा टाइमिंग अच्छा अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था एक होता है ना कि हाईली, उसके लिए फिर कैमरा इक्विपमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आप एग्जैक्टली बता सको आदिल आज कहाँ कहाँ गुजरा है फेस से। ये बहुत मुश्किल है इसके लिए, लेकिन गाड़ी के नंबर से तो आपको आराम से पता लग जाता है ये कहाँ कहाँ है। हाँ, ये सेफ सिटी में आ जाता होता है। आई थिंक अभी जो है ना फिक्स्ड ट्रैफिक सिग्नल्स के 10 सेकंड बाद खुलेगा ही खुलेगा, गाड़ी नहीं खड़ी तब भी खुलेगा और बंद रहेगा मिनट अगर बेशक जो है इस साइड वाले ज़्यादा लोग खड़े हैं। आई थिंक शायद एआई ट्रैफिक सिग्नल्स में ये हो कि जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाए एक साइड से ट्रैफिक तो खुद ही बंद करके अगला खोल दे। यार वैसे ये होना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा कि ज़्यादातर डिप्लॉय होती है लाइक ह्यूमन रिसोर्स पुलिस का, जो कि इशू आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर F10 वाले इशारे पे बहुत ज़्यादा रश होता था, ठीक है, अब तो उन्होंने खैर उसे यू टर्न पे कर दिया, लेकिन फिर भी वो होता था। अगर इस तरह एआई डिटेक्ट करे कि इस वक्त कहाँ चौक है, एक्सप्रेस वे चौक है, कहाँ चौक है, और उस जगह को फ़ौरन पे ठीक किया जाए कि किस तरीके से इसको किया जाता है, उससे टाइम बच सकता है, लेकिन ये इनक्रेडिबली डेंजरस भी हो सकता है। वैसे सोचो वाकई। एआई ब्लंडर मारे, ओए हो 3 इकट्ठे खोल दे, लोग चल पड़े और ठुक जाए। ये वैसे एक बहुत बड़ा इशू है, यही तो इशू है मेरे ख्याल में। हाँ, तो पहले आई थिंक इसको सेफली टेस्ट करना चाहिए डिप्लॉय करने से पहले। हाँ एक दफ़ा जब टेस्ट हो जाए तब पूरे शहर में बेशक डिप्लॉय कर दो, बट दिस कुड बी डेंजरस एज वेल। अच्छा, इससे पहले कि हम गैजेट न्यूज़ पे जाएं, आई वांट के एक दो और चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है आज, बताओ और बताओ। उनमें से कुछ तो डीप फेक से रिलेटेड है जो हम पहले भी बात कर रहे थे। अच्छा, डीप फेक से कह लो या डिजिटल कॉपीज़ पे, जिस पे पहले मेटा को इशू हुआ, हमने बताया, तुमने खबर दी कि भाई ये वाला इशू है और ये गलत है कि आपकी कोई भी आपकी प्रोफाइल्स उठा के उसका एक मॉडल बना सकता है या उसकी पिक्चर बना सकता है। अपोलोजाइज भी किया था कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ न्यूज़ है कि टिकटॉक ने जो है वो फेक एआई जो आपकी कॉपीज़ होती हैं ना, उसको वो डिटेक्ट करने का कोई सोल्यूशन दिया है या इन्होंने कोई सीन किया है? हाँ, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं एक नया फीचर कि आपकी फेक प्रोफाइल्स ना बना सके कोई एआई से। जैसे आपको पता ही है कि एआई जितनी पावरफुल हो गई, हर कोई यूज़ कर रहा है और हर कोई फेक अकाउंट्स और फेक प्रोफाइल्स बना रहा है, सेलिब्रिटीज़ की भी और हर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की भी। बहुत आसान हो गया। तो टिकटॉक ने इसलिए ये फीचर निकाला है कि आप जो है डिटेक्ट कर सकें कि आपके फेस के थ्रू किसी ने फेक प्रोफाइल तो नहीं बनाई हुई, किसी ने डीप फेक तो नहीं बनाए हुए। अच्छा, वैसे ही अच्छा है, ताकि इससे एक बात बता दूं, ये इन द एंड ना एक बहुत बड़ा पेंडेमिक हो चुका है, लेकिन ये फेस करेंगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उसकी वजह यह है कि असली क्रिएटर्स और असली एड रेवेन्यू एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, जब सारे के ये भी नहीं पता होगा कौन असली कौन नहीं, और सारी के सारे इन्फ्लुएंसर्स, फॉर एग्जांपल एआई टेक ओवर हो, तो उनको किस तरह पे किया जाएगा, क्या होगा, क्या मॉडल होगा। उससे बेहतर यही है कि इन प्लेटफॉर्म को या तो सेग्रीगेट ये करते हैं किसी तरीके से, लेकिन उसमें भी आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, असल की कॉपी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई एआई इन्फ्लुएंसर है भी सही, तो उसका एक अलग सिनेरियो होना चाहिए, उसकी पीछे कंपनी है या कौन है, जिस तरह हम एजुनेशन में भी कर रहे हैं। जितने पावरफुल क्रिएशन टूल्स हैं उतने पावरफुल डिटेक्शन टूल्स भी होने चाहिए। हाँ, उतने। आई एम प्रीटी श्योर लोग इसको भी फूल करने के तरीके निकाल लेंगे। अब लेकिन फिर भी होना ना होने से तो बेहतर है ना। ये भी है। और अच्छा, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी कि चाइना ने टेल मिलियंस टू ब्रेकअप विद देयर एआई गर्लफ्रेंड्स। तो इसमें अजीब सी बात यह है
कि चाइना में एक मैं पढ़ रहा था कि डाओ बाओ, आई थिंक ये कोई ताओ बाओ की तरह हाँ, कोई प्लेटफॉर्म है क्या, यूजर्स बड़ा मशहूर है ये। मशहूर है वहाँ। अच्छा, मुझे उस लेवल पे इसको कभी उस तरह यूज, उन्होंने कहा है कि, और एक इसके अलावा भी एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे उन्होंने कहा है कि बेसिकली वो एआई लोगों ने अपने एआई गर्लफ्रेंड्स और उस तरह रखी हुई थी, और उससे वो सारा दिन असिस्टेंट की तरह बात करते, जैसा एक एआई असिस्टेंट होता है तो एआई गर्लफ्रेंड है, एआई गर्लफ्रेंड से वो बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो लिमिट कर रहे हैं वो चाइना में। इसलिए क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये रोबोट कंपेनियंस और एआई कंपेनियंस बहुत ज़्यादा। देखा ना आपने, रोबोट्स भी सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स और कंपेनियंस वहाँ आ रहे हैं, उसी तरह ही एआई कंपेनियंस वाले फीचर्स हर जगह हैं उधर, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं इमोशनल डिपेंडेंस एआई पे ना हो। हाँ। जब ये कर रहे थे तब इन्हें अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि ये होगा मसला। हाँ। अब मैं इससे रिलेट क्यों करना चाह रहा हूँ वो वाली डीप फेक्स वाली में, कि फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो इस बात को कि किसी का भी एक फेक प्रोफाइल बनी हुई है, समवन वांट्स कि मैंने ए ने बी से को गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन वो एक्चुअली में गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, वो एक एआई कंपनी को या एआई सॉफ्टवेयर को कहेगा मुझे इस फेस का एआई गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, और ये होता है, और ये एक अलग लोग किस्म का करते जो है हैं। ना फेटिश शुरू हो जाएगा। तो तो इसलिए इतना कॉमन हो गया है कि हाँ। चाइना को फाइनली स्टेप इन करके कहना पड़ा है कि भाई थोड़ा अकल से काम लो, हाँ, सही बात है। इमोशनल डिपेंडेंस थोड़ी कम करो एआई पे, हम्म, स्पेशली अगर आपके कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है ना, हाँ तो वो तो एआई से और बुरे होते हैं। ये भी हम काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं। यार, एआई से बुरे पता क्यों होते हैं? क्योंकि एआई को तो आपने जो कहना है वो उसने वही करना है। उसका डिज़ाइन ही ऐसे होता है एआई का कि वो आपसे हाँ में हाँ मिलाता रहे, बस यस बॉस करता रहे। तो जो इवन आपकी जो बुरी टेंडेंसीज है ना, उनको भी इनकरेज करता रहता है कि आप जो है ना, डोंट सीक हेल्प, डोंट सीक थेरेपी, एंड जस्ट कीप टॉकिंग टू मी। यूज़र रिटेंशन तो बढ़ानी है उन्होंने, जितने मर्जी ईवल तरीके से बढ़ाओ। अच्छा, इसके अलावा क्या हमारे पास? उसके अलावा यार थोड़ी सी एआई पे और बातें आ जाती हैं जो मॉडल्स हैं, हाँ। ख़ास तौर पे किमी के 3 की बात हो रही यार थी। किमी ए 3 ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है क्या भाई। सीन है यार, लाइक यार ये कह रहे हैं याद कि है जब it is- आदिल ने सारा डिस्कस किया था किमी के 2 पे कि यार बड़ा अच्छा मॉडल है, और सारी हमने उसमें कहा था कि उसको हाँ, मूनशॉट एक है एआई Moonshot स्टार्टअप, AI चाइनीज एआई स्टार्टअप, उन्होंने फिर तहलका मचा दिया। हम्म किमी के 3 को कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट पावरफुल ओपन सोर्स मॉडल एवर, हम्म और ये कोई नियरली 3 बिलियन पैरामीटर्स हैं इसके, 2.8 टू बी एग्जैक्ट, और ओपन सोर्स मॉडल है ये, ओपन वेट्स, और कह रहे हैं कि इसके बावजूद इट्स रियली क्लोज टू GPT 5.6 सोल और फेबल 5, जो कि टॉप मॉडल है। हाँ, उनके उनके जो है ना ये उससे रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। या तो लेट्स सी कि अभी क्या सीन है, लेकिन ये है कि इस मॉडल के बारे में इसकी प्राइस अगर मुझे बता दो, आई थिंक इसकी है $3 पर मिलियन इनपुट टोकन्स, मैं वही चेक कर रहा और था। $15 पर आउटपुट है, अगर ये कंफर्म कर दो तो। यार इसकी प्राइस बता रहे हैं, कैशे हिट इनपुट है 0.30 पर मिलियन टोकन्स, और कैशे मिस इनपुट है $3 हाँ। पर मिलियन टोकन्स, हाँ, और आउटपुट है और 15, आउटपुट है 15 पर हाँ। मिलियन टोकन्स, जो कि फेबल से बहुत चीप है। बहुत चीप है। हाँ, ठीक है, तो लेट्स सी इसके कुछ वो यही बता रहे हैं, इन्होंने इनके बेंचमार्क्स भी बताएं कि कहाँ कहाँ इसने परफॉर्म अच्छा हाँ, किया और है। अगर तुम देखो बेंचमार्क्स, इट्स रियली क्लोज टू GPT 5.6 और फेबल 5। मैं which वही is- देख रहा हूँ, लाइक अगर मैं एग्जांपल तो मैं छोटी सी दे देता हूँ, चलो कोई हाँ, एग्जांपल लो कि उन्होंने विजन बेंचमार्क्स पे कर लेते हैं बात। अब विजन बेंचमार्क्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्क्स, बट उसमें इवन पाइथन से रिलेटेड या मैथ विजन में इसके 94.3 मार्क्स हैं और उसके 92 हैं 5.5 के। मतलब कुछ चीज़ों में आगे भी है। हाँ, और अगर देखा जाए जिसमें 94 है उसमें 5.6 के 95.8 उसके उसका ग्रेडिंग है। तो इसी तरीके से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इसको खैर अगर डिटेल में क्या जाएं, लेकिन मैं एक जस्ट एक नॉर्मल सी एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा था कि हाउ मच गुड दिस मॉडल इज़ रिगार्डिंग दिस। सो बार बार ये ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को लेके आए। यूएस में बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट आई थी ये कि ये जो है चाइना जो है बहुत आगे निकल रहा है, हाँ। वॉर्न करना शुरू हो गए, पैनिक करने लग गए हैं हाँ किमी हाँ के 3 की वजह से। हाँ हाँ इसके साथ साथ अली बाबा ने भी नया निकाल दिया अपना। अच्छा, हाँ, अली बाबा ने सुना है कि वो पहले भी एक चीज़ आ रही थी खबर इसकी। हाँ, अभी उन्होंने प्रीव्यू रिलीज़ किया है क्वेन 3.8 मैक्स का। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट यही क्लेम करेंगे, ये सिर्फ ओनली सेकंड टू फेबल 5 है ये, डिस्पाइट बीइंग ओपन वेट, एंड इट कम्स जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर किमी के 3। अभी इसकी इन्होंने डिटेल ज़्यादा नहीं रिवील की, बेंचमार्क्स वगैरह
और प्राइसिंग वगैरह नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ प्रीव्यू है। सो अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये क्वेन 3.8, कोएन 3.8। हाँ, ये और साथ कीमी के 3, ये दोनों एक किस्म के राइवल हैं बिल्कुल। बाकी जो हमारे मेन हाँ जीपीटीज हैं। और एंड नो डाउट सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओपन सोर्स मॉडल्स आउट देयर। यस यस। अच्छा खैर, इसके साथ साथ जो है ना, मैं चाह रहा था कि डू यू वांट टू डिस्कस सम मोर न्यूज़। हाँ, एक और बड़े मज़े की न्यूज़ लग रही थी सुनो एआई से रिलेटेड। हाँ सुनो एआई का पता है आपको? हाँ, सुनो एआई का ये है ना कि आप जिस टाइप की चाहो ना, मैं भी सिंगर बन सकता हूँ उस पर। लाइक हाँ आप समझ रहे हो, मैं अपना स्क्रिप्ट देता हूँ और एक बेहतरीन सी उस पर वो एंड इट्स रियली कन्विंसिंग। हाँ, इट्स रियली कन्विंसिंग। बट एक मुझे एक है खबर तो ये है कि उन्होंने एलिजिडली स्टोल किया है, दे स्टोल मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स फॉर ट्रेनिंग। मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब एक ओपन सोर्स ही है। अगर आप जाओ ना तो बेशक क्लॉड कह देता है आपको कि नहीं कर रहा मैं, और फेबल और उन पे आया ही यही था कि वो इस पे से भी सर्च आउट कर लेते थे चीज़ें। हाँ। अगर जेमिनाई कर सकता है, कोडिंग निकाल सकता है कि एक यूट्यूब वीडियो में क्या क्या मेटा डाटा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ओपनली जो फ्री है एआई ओवरव्यू ऑफ गूगल, हाँ। तो ये कैसे हो सकता है कि क्लॉड या बाकी लोग ना करें, ठीक है, बाकी एआईज ना करें। बात ये है कि एवरीबडी डज दिस। हाँ, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अच्छा छुपा लेते हैं बस। छुपा लेते हैं। सुनो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये हैक हो गए थे। अच्छा, हैकर ने इनको पकड़ा और जस्ट फॉर फन, उसने कोई पैसे नहीं निकलवाने थे ना, कोई उसने कोई कुछ और उसके मकसद थे, उसने बस जाके ही जस्ट डिड इट फॉर फन और उसको पता लगा कि सुनो जो है उसने मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स चुराए हैं हाँ, यूट्यूब से, डीजर से और काफ़ी सारे। लेकिन एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग यार मुझे एक बात बताओ, लोग ये जितने भी मॉडल्स हैं, स्पीच मॉडल्स हो गए, ऑडियो मॉडल्स हो गए, विजुअल मॉडल्स हो गए, इन्होंने कैसे ट्रेन किया? जो हर कोई ऑनलाइन करता डाटा है। पड़ा है, जो ऑनलाइन हाँ। डाटा पड़ा है उसी से किया ना, हर कोई करता। हर कोई कर। खैर, और इसी वजह से तो बार बार इनके ऊपर लॉ सूट होते हैं कि इन्होंने हमारी बुक्स चुराई हैं, इन्होंने हमारी न्यूज़ चुराई है, इन्होंने हमारे कंटेंट चुराया ट्रेनिंग के लिए। हर कोई करता है, बस पकड़े नहीं जाते। पकड़े सिर्फ हैक की वजह से गए हैं सुनो। सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। अच्छा, मैं चाह रहा था कि एक सॉरी मैं एक चीज़ निकाल वो रह गया। चाइनीज़ मॉडल्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन नॉन चाइनीज़ एआई मॉडल जर्मनी ने कोई हाँ निकाला। जर्मनी ने भाई आउट ऑफ नोवेयर आगे एक फनी सा नाम वाला निकाला ओपन सोर्स मॉडल, सूफी एस। लगता है पाकिस्तानी नाम है उसका। मुझे तो लग रहा है सूफाए है या सोफाए है। मैं इसको सूफी कहता हूँ। सूफी कह रहा सूफी एस भी है एक जर्मनी का ओपन सोर्स मॉडल। 30 बिलियन इसके पैरामीटर्स हैं, लेकिन टोकन्स यूज़ करते हुए इसके एक्टिव सिर्फ 3.2 बिलियन होते हैं। और ओपन मॉडल्स में ये वन ऑफ द टॉप मॉडल्स बन गया आते साथ ही। सो मतलब यूएस को टक्कर देने वाले एक और मेजर आया है ये। मुझे तो लग रहा है कि अब तो, पहले तो हम सोचे थे ना कि एआई जॉब्स, आई थिंक एआई का आपस में ही बहुत कंपटीशन होगा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, डेटा ट्रेनिंग के लिए चाहिए। अली बाबा भी क्यों घुसा है? डेटा ट्रेनिंग के लिए होता है ना उनके पास, चीज़ों के लिए। तो जिसके पास डेटा या एक्सेस आ जाएगी या ट्रेनिंग के लिए डाटा आ जाएगा, उसके बाद मैं और तुम एआई बना लेते हैं। तुम बात समझ रहे हो? इट्स ऑल अबाउट कंपाइलिंग द डेटा। और अगर डेटा है तो मैं और तुम भी एक स्टार्टअप बना सकते हैं, ट्राई करके, कुछ अर्सा लग जाएगा, कोई फंडिंग करेंगे तो दिस इज़ लाइक गोइंग क्रेजी वैसे। और पता है क्या, अगर एक मॉडल होगा ना दुनिया में, या एक गूगल था ना, तो मोनोपोली थी। लेकिन अगर काफ़ी सारे हो जाएंगे ना तो फिर दिस इज गुड फॉर अस। कंपटीशन इज गुड फॉर अस। वरना एक ही कंपनी सब कुछ चला रही थी, दे कुड डू व्हाटएवर दे वांट। तो ये शुक्र है ओपन सोर्स वगैरह आ रहे हैं जो कि ओपनली एक्सेसिबल हैं सबके लिए, एंड इट गिव्स द मार्केट फेयर कंपटीशन। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, एआई इज मेकिंग पीपल मोर स्टूपिड। अच्छा यार, ये एक एंड मोर कॉन्फिडेंट एज वेल। इट्स डिबेटेबल। लेकिन चलो इसका थोड़ा सा इस पे प्रॉपर रिसर्च की है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ने, एंड दे फाउंड आउट के लोगों की विलिंगनेस टू से आई डोंट नो कम हो गई है 44% से टू ओनली 3%। ओके। एंड एक्यूरेसी उनके आंसर्स की कम हो गई है 27% टू 9%। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनके गलत आंसर्स में 30% टू 76%। और ये सारा उसका एआई की वजह से, क्योंकि एआई अक्सर गलत एडवाइस भी देता है और लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि जी मैंने तो ये देखा था जी, जबकि इट्स नॉट एक्यूरेट। और ये प्रॉपर उन्होंने रिसर्च की है इस पर, उन्होंने रैंडमली दे डिडंट जस्ट थ्रो आउट नंबर्स। अच्छा, एआई का एक ये पेंडेमिक भी है, स्टुपिडिटी पेंडेमिक। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ ना कुछ थोड़ी सी हम ऐसी न्यूज़ करेंगे साथ जो कि थोड़ी सी सैड भी हैं और कुछ जो है शॉकिंग है।
नंबर 1 एक तो वन प्लस का जो एग्जिट हुआ है हाँ, उस पे हमने थोड़ी सी रूमर पे बात की थी हाँ पहले, एंड हाँ नाउ इट्स ऑफिशियल, हाँ नाउ इट्स ऑफिशियल के दे आर औ- एग्जिटिंग, हाँ और ऑक्सीजन ओएस इज डेड। दैट इस पे डू यू वांट टू टेल समथिंग और हाँ, जस्ट पहले रूमर आए थे कि ये लोग जो हैं यूएस, यूरोप, इंडिया वगैरह से जा रहे हैं। अभी इनिशियली इन्हीं मार्केट से गए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ग्लोबली ऑलमोस्ट हर जगह से चले जाएंगे ये, एंड ओप्पो विल टेक ओवर। ओप्पो हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग ओवर। ऑब्वियसली हाँ, और रियलमी जो है साथ साथ उसके, वो चाइना से चला गया, वो ग्लोबली फोकस करेगा, मतलब यूरोपियन मार्केट्स में भी, एंड होपफुली पाकिस्तान में भी रहेगा, क्योंकि रियलमी के अच्छे फ़ोन है। रियलमी ना मैं तुम्हें बताऊँ ना आफ्टर इन्फिनिक्स बजट वैल्यू और प्राइस थोड़ी सी उसमें बेस्ट है ये मेरे ख्याल में। ख़ास तौर पे जो भी सीरीज़ है इनकी एक बजट फ़ोन्स हैं। इवन मैं कई लोगों को लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का बजट बिटवीन इन्फिनिक्स और उस तरह पड़ रहा होता है तो वहाँ रियलमी अच्छे फ़ोन दे रहा होता है थोड़े से, और प्राइसिंग भी ठीक होती है। हाँ, तो ये लेकिन डिपेंड करता है। मसला वन प्लस वाला भी आ सकता है रियलमी को, मैं क्या? बता रहा हूँ यार। आई थिंक सो कि जब आप ऑफ़र करते हो डिस्काउंटेड प्राइस विद गुड स्पेक्स तो बेसिकली आप मार्केट में एंटर तो हो रहे हो, बट फिर रैम्स ये इशू, प्राइसिंग इशू, फिर वो हिट करती है उस ब्रांड को, फिर उस और ब्रांड को ये समझ नहीं आती है कहाँ जाना। बजट ब्रांड्स को काफ़ी हिट पड़ी भी है। हाँ, और इस चीज़ को निकलना या इस चीज़ को ब्रांड ही ना करना फिर अगेन बात है, या शुरू में आप थोड़ी सी सह लो या फिर आपको ख़तरा होता है इस तरह की चीज़ों में। अब मैं यही उस दिन भी हम बात कर रहे थे ना, इवन एप्पल और सैमसंग वाली। हाँ एप्पल सैमसंग वाली बात कर रहे अगली थे। न्यूज़ उसी रिलेटेड। हाँ, तो एक तो ये है, साथ मैं चाह रहा था कि एक दो जो इंटरनेट न्यूज़ है ना वो कवर कर लें, फिर हम गैजेट्स पे आते हैं। नंबर 1 उसके बाद मैं उससे पहले मैं एक वो एप्पल एंड सैमसंग वाली बता दूं, जो कि उससे इसी से सिमिलर है, रियलमी सबसे वाली पहले तो बात ये से। बताओ ना, सैमसंग टॉप कर गया था सेल्स में, हाँ, पिछले क्वार्टर्स की बात हो रही है। हाँ, और आईफोन ने भी बढ़ाया था अपना परसेंटेज, तो बढ़ी थी 16 से 20 और 22 पे चले गए थे वो ओवरऑल लाइक सेल्स उनकी पूरे लेकिन दुनिया में। जहाँ पे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत बड़े प्रॉफिट बना रहा है रैम क्राइसिस की वजह से, उसी रैम क्राइसिस की वजह से उनकी मोबाइल डिवीजन में लॉस एक्सपेक्टेड है, और छोटा मोटा लॉस नहीं, 300 to 700 मिलियन का लॉस एक्सपेक्टेड है सैमसंग का, कि उससे उनके अगला जो आ रहा है ना क्वार्टर, उसमें जो है एक्सपेक्टेड है कि लॉस आएगा पहली दफ़ा, फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी मोबाइल डिवीजन में लॉस आएगा। इवन दो उनका गैलेक्सी S26 बहुत अच्छा बिका है, फिर भी जो है देर एक्सपेक्टेड टू गो इन अ लॉस क्योंकि रैम क्राइसिस। हालांकि उनके मोबाइल्स मैं समझता हूँ इनोवेशन वाइज और सेलिंग वाइज दोनों परफॉर्म अच्छा कर रहे होते हैं, किसी वजह से टॉप हाँ फ़ोन में करें, टॉप फ़ोन में करे, ऐसा तो नहीं है। तो और एक बात ये भी है, और दूसरी बात ये है कि सैमसंग जो मर्जी आपको AI फोल्डेबल्स फ्लिप्स में वो पाइनियर है। अब आगे उसको कंपेटिटर्स क्या करते हैं वो और बात है। आ रहा है उनका वाइड फोल्डेबल, हाँ वाइट फोल्डेबल भी आ रहा है। अच्छा, तो और एक्सपेक्टेड ये है कि Xiaomi भी बना रहा है, पता है, मिक्स फोल्ड 5 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली एप्पल और सैमसंग की तरह वाइड फोल्डेबल होगा। अच्छा। उसमें डिटेल्स अभी नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि उसमें भी फ्लैगशिप स्पेक्स होंगे और 6000 mAh बैटरी होगी। Xiaomi अगर करने जाता है तो वी वुड अप्रिशिएट, क्योंकि हुआवे का इशू ये है कि वो फिर ज़्यादातर चाइनीज़ बेस्ड ही रहते हैं ना, और उसमें एंड्रॉयड भी नहीं होता। हाँ एंड्रॉयड नहीं होता, और ये हमारे issue लिए डाटा मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हाँ ये एक इशू है। अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटी सी 2 खबरें और हैं, मैं चाह रहा था कि वो कंप्लीट कर लें। बताओ। देन में एक ये है कि X जो है वो इज़ कम्प्लीटली बिकमिंग ओपन सोर्स। हाँ, हाउ इलॉन मस्क ने खुद ही अनाउंस किया है कि एक्स की जो पूरी कोड बेस है ना, ये फाइनली कम्प्लीटली ओपन सोर्स हो जाएगी, मीनिंग यू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। मतलब आप देख सकोगे कि एक्स जो है आपको कैसे रिकमेंड करता है, पोस्ट मॉडरेशन वगैरह कैसे करता है। पहले एक ये लोग सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे एक्स के कोड बेस का, फिर इसको ओपन सोर्स करेंगे, तो इट मे टेक सम टाइम। अगर आपको याद हो, इन्होंने पहले एल्गोरिथम भी अपना ओपन सोर्स किया था, लेकिन अब फुली ओपन सोर्स हो जाएगा, मीनिंग यू विल बी एबल टू सी एग्जैक्टली हाउ एक्स वर्क्स इनसाइड आउट। अच्छा, खैर इसके साथ साथ एक और है न्यूज़ के गूगल जेमिनाई बग लेट्स हैकर एक्सेस योर व्हाट्सएप ऑन अ लॉग्ड फ़ोन। हाँ यार किस तरीके से, मतलब लॉक्ड फ़ोन के अंदर तो आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ एक तरीका ये हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं कि मैसेज भेजते हैं वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए। यही है कि गूगल जेमिनाई जो है, इट इज़ नॉर्मली इसका मेथड ये होता है कि अगर आप लॉक स्क्रीन से यूज़ करो ना, आपने लॉक स्क्रीन से मैसेज भेजना है या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, उसमें आपसे रिक्वायर करता है वो पिन। लेकिन अभी एक बग आया हुआ है जो जेमिनाई के थ्रू आप कर कि सकते आप पिन दिए बगैर ही मैसेजेस कर सकते हो,
और जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो. दिस इज This- सो मच दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर किसी हैकर वगैरह के स्कैमर के पास फ़ोन आ जाए आपका, आपके फ़ोन से वो आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करने लग जाए कि भाई प्लीज़ मुझे, मतलब यू जस्ट नीड दैट फोन एंड वो आप बोलोगे और वो निकाल देगा. हाँ, आपके व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर देगा जी भाई मुझे इमरजेंसी में इतने पैसे चाहिए. अभी मेरे साथ हुआ भी है, मेरे अच्छा. कॉन्टैक्ट्स का मुझे मैसेज आया है कि जी मुझे पैसे चाहिए जी. मैंने उसी अच्छा, वक्त, ये वाली चीज़ तो वैसे चल रही है. हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ, मुझे उसी वक्त कॉल करके कंफर्म करना पड़ा था कि आप ये वाकई अकाउंट हैक क्योंकि हुआ है या क्या क्योंकि हुआ है. क्योंकि देखो, एक अननोन से आना और कहना कि फंसे हुए हैं कहीं, वो तो हाँ. चल रहा था 2-3 सालों वो तो से. नेवर वर्क्स. ना. लेकिन अगर आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू मैसेज आए कि मुझे पैसे चाहिए, फिर तो बंदा परेशान हो जाता है ना. अच्छा, तो आई थिंक हमारे पास जो है ओवरऑल एक और खबर है एक कि हैक रिलेटेड एक और एक्स की भी न्यूज़ है हाँ. कि उस पर बड़ा स्कैम चल रहा है कि आपको फेक लॉगिन वाली ईमेल्स आती हैं. वो आप ईमेल आएगी, आपको कहेगी कि आपका अकाउंट जो है ना किसी ने लॉगिन किया. अगर ये आप हैं तो आप इसको इग्नोर करें, लेकिन अगर किसी और को है तो आप चेंज योर पासवर्ड. उसमें लिखा होता है कि लोकेशन आ रही है कि आपका अमेरिका से किसी ने एक्सेस किया है एक्स का अकाउंट, और फायरफॉक्स से किया है मैकबुक पे. तो लोगों को डराने के लिए कम्प्लीटली फेक होता है वो, और वो करवाता ये है आपसे कि एसेंशली पासवर्ड डलवा लेता है आपका. तो होता ये है कि कहता है कि रीसेट करें अपना पासवर्ड इधर डालें अपना. उससे होता है कि सारे आपके अकाउंट उसी वक्त लॉग आउट हो जाते हैं और हैकर्स को एक्सेस मिल जाता है आपका पासवर्ड. सो कभी भी आपको ये ईमेल आए तो प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन इट, और आप उसका एक दफ़ा एड्रेस देख लें. अक्सर अजीब सा होता है कि इस ईमेल एड्रेस है जो कि एक्स से कोई रिलेटेड नहीं होता. तो पे अटेंशन टू द ईमेल एड्रेस. और अगर आपको ये कहे कि आप फेक लॉगिन आया, तो आप ऐप खोल के ज़रूर देख लें एक दफ़ा. सिर्फ ईमेल पे ना जाएं, ऐप भी खोल के देखें, क्योंकि ऐप भी बता देती है कि अगर आपका कहीं और से लॉगिन हुआ है. ओके. अच्छा, इसके साथ एक और था कि EU ऑर्डर्स गूगल टू ओपन एंड्रॉयड एंड हाँ. सर्च डाटा टू AI राइवल्स. दिस इज़ अ फॉलो अप टू लास्ट न्यूज़ जो कि हमने लास्ट वीक दी थी. याद है कि दूसरे प्ले स्टोर्स, दूसरे ऐप स्टोर्स आ रहे हैं एंड्रॉयड, उसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि नाउ एंड्रॉयड विल बी ओपन टू अदर AI असिस्टेंट्स एज वेल. अभी देखें ना कि सिर्फ जेमिनाई है मेन असिस्टेंट एंड्रॉयड का. उस पर इस चेंज के बाद ये होगा कि दूसरे AI असिस्टेंट्स को भी एक्सेस मिल जाएगा एंड्रॉयड का. मतलब आपने डिफ़ॉल्ट अपना रखना है असिस्टेंट जेमिनाई रखना है, परप्लेक्सिटी रखना है, चैट GPT रखना है, तो आप वो कर सकेंगे बाद में. आई थिंक ये सिर्फ EU में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है एंड्रॉयड के लिए. हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि शायद ग्लोबली ना करें. शायद ग्लोबली ना करें. सो आई थिंक ये जो AI न्यूज़ और लोकल न्यूज़ था, इसका तो आज हमने ओवरऑल एक एनालिसिस कर दिया. सो इट्स अ रैप. यप. अल्लाह हाफिज़.